Okay. So last lecture में we have seen how to integrate any power of sine and cos. तो दो मेथड हम लोगों ने देखा था. If n is even and if n is odd, ऐसे दो मेथड था. n even का मेथड आपको याद है क्या क्या किया था हम लोगों ने? If n is even, then how to integrate sine and cos? Using 1 minus cos 2x and 1 plus cos 2x. So 1 minus cos 2x is 2 cos 2 sin square x, right? 2 sin square x. And 1 plus cos 2x is 2 cos square x. So using this formula, you used to integrate any even power of sine or cos. For odd के लिए क्या करते थे हम लोग? Odd के लिए dt substitution. वेरी गुड. t and dt सब्स्टिट्यूशन करते थे. अगर आपने ठीक से नोट किया रहेगा लास्ट लेक्चर में, तो साइन के केस में cos को t लेते हैं हम लोग. प्रॉब्लम अगर साइन का पावर ऑड पावर है, साइन क्यूब है, साइन रेज़ टू 5 है, या एनी पावर ऑफ साइन ऑड पावर, देन कॉस टी रहता था. याद है आपको? अगर आपने देखो, इफ इट इज ऑड पावर ऑफ साइन और कॉस, कॉस का प्रॉब्लम है तो हम लोग साइन को टी लिए. देखो अब इधर, ठीक है. ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे का जो टॉपिक है वो समझने के लिए ये मालूम होना चाहिए पहले से, बिफोर वी स्टार्ट ओनली, दैट विच टर्म वी हैव टू कंसीडर एज टी एंड विच टर्म एज डी टी. ये पहले से मालूम रहेगा ना, तो आपका प्रॉब्लम टैन में और ये साइन कॉस में एक डिफरेंस है, जो ये मालूम रहेगा तो ये आप ठीक से समझ पाओगे. इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि पहले से मालूम होना चाहिए कि व्हाट सब्स्टिट्यूशन वी वांट टू मेक. टी किसको लेना है और डी टी किसको लेना है. तो प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है कॉस का, बट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड साइन एक्स एज टी एंड कॉस एक्स एज डी टी. तो अभी टैन के प्रॉब्लम में अगर आप देखिए, यहाँ पे देखो ये चार्ट है, साइन एक्स को टी ले तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी. एंड सॉरी, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे. एक्चुअली ये दोनों टी है और ये दोनों डी टी है, ठीक है. इधर भी वैसे नहीं, ये बराबर है, नहीं ये बराबर है. ओके, साइन एक्स इज टी, कॉस एक्स इज डी टी, कॉस एक्स इज टी एंड माइनस साइन एक्स इज डी टी. तो टैन के प्रॉब्लम में भी आपको सब्स्टिट्यूशन करना है. यहाँ पे आपको दिख रहा है एकदम क्लियरली कि इफ इट इज इवन और ऑड फॉर बोथ पावर्स ऑफ टैन, वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ठीक है. तो हमेशा टैन के प्रॉब्लम में टैन ही टी रहेगा. हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, उसके पहले ही जरा क्लियर कर दो, कोई भी टैन का प्रॉब्लम है, then we don't have any confusion about substitution. Tan should be t and sec square should be dt. And if it is cot, then we have to consider cot x as t and minus cosec square as dt. तो tan की प्रॉब्लम में ये याद रखो, इवन पावर हो या ऑड पावर हो, सब्स्टिट्यूशन ऐसा है. देन sec और cosec का अगर इवन पावर है, then also we have to use this same method. दैट मीन्स सेक का अगर प्रॉब्लम है तो टैन को टी लेना है और सेक स्क्वायर को डी टी लेना है. हाँ, सेक स्क्वायर को डी टी लेना है. प्रॉब्लम सेक का है, ठीक है. सेक का प्रॉब्लम रहेगा तो भी टैन टी रहेगा, सेक स्क्वायर डी टी रहेगा. सेक को आप टैन टी नहीं लेंगे, ये यहाँ पे समझना है. एंड सिमिलरली इफ प्रॉब्लम इज of cos raised to n is even, then we have to consider cot as t and cosec square as dt. cosec के प्रॉब्लम में और ऑड पावर रहेगा तो अपना वो मेथड आगे आएगा, अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग. दैट इज यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन यूवी फॉर्मूला. तो एक बात यहाँ पे मुझे बताना है, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे. इफ इट इज सपोज tan raised to 5, हाँ, ठीक से जरा समझते हैं. हम लोग चालू करेंगे प्रॉब्लम, उसके पहले एक बात समझो. इफ इट इज tan raised to 5, ठीक है, एंड इफ इट इज sin raised to 5, साइन का हम लोग ने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, साइन या कॉस का किया हुआ है, ठीक है. तो आपको मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बोला था साइन के प्रॉब्लम में, अगर आपको याद रहेगा, वी यूज्ड टू राइट इट एज
साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू साइन। ठीक है, ये साइन के प्रॉब्लम लिखते थे। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, आपको याद है ना, ये दोनों को कन्वर्ट करते थे, इसको कॉस में लिखते थे और इसको भी कॉस में लिखते थे, दोनों को कन्वर्ट करते थे कॉस में। एंड वी यूज टू सब्स्टिट्यूट cos x as t, cos x को t लिखो एंड sin x dx as dt। तो अभी प्रॉब्लम अपना tan का है, ठीक है। tan और sin दोनों प्रॉब्लम में पावर 5 लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। इफ यू राइट tan raised to 5 as tan square into again tan square एंड tan, ठीक है। मैंने क्या किया है, दोनों एक जैसा लिखा है, साइन में जैसा लिखा था, सिमिलरली आई हैव रिटन फॉर tan। लेकिन अभी मुझे बताओ, अभी अपने को कन्वर्ट करना है, tan को sec में लाना है ना। देखो पहले से मेथड मालूम होना चाहिए आपको। मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑलरेडी चार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड इन tan प्रॉब्लम वी हैव टू कंसीडर tan as t and sec square as dt। तो अभी अपने को कन्वर्ट करने के बाद, आफ्टर कन्वर्जन वी वांट sec square here। तो यहाँ पे अपने पास अभी मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि मैं ये दोनों को कन्वर्ट करूं, दोनों tan स्क्वायर को कन्वर्ट करूं या एक को कन्वर्ट करूं। कन्वर्ट तो यहां से होने वाला है, समझ में आया क्या आपको? tan x को, एक को या दो को? सिर्फ tan x। tan को नहीं, tan को कैसे कन्वर्ट करेगा सेक स्क्वायर में? tan स्क्वायर को कर सकता है। सर दोनों को करेगा, पर सिर्फ एक को करेंगे। देखो इधर अपने पास ये फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को। tan के लिए ये फॉर्मूला है, वी वांट sec स्क्वायर, tan स्क्वायर में अपने को sec स्क्वायर लाना है ना। सब्स्टिट्यूशन में sec स्क्वायर अभी उधर लिखा हुआ है, तो tan स्क्वायर को वी हैव टू राइट एज sec स्क्वायर माइनस 1। तो ये करने के लिए मेरा सवाल ये था, एक दो अलग अलग आंसर मुझे मिला अभी। tan स्क्वायर दो जगह है, तो शैल आई कन्वर्ट बोथ ऑफ दिस टर्म इनटू sec स्क्वायर और ओनली वन टर्म आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू sec स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन है। जैसे ओनली वन टर्म, ये जो है इसमें मैंने दोनों को कन्वर्ट किया था, साइन को, दोनों साइन को कॉस में कन्वर्ट किया था, लेकिन इधर अपने को एक को ही करना है, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। क्यों एक को ही क्यों करना है? सर अगर tan को t लेंगे तो tan स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो t क्यू हो जाएगा, फिर उसमें x रेज टू n का फॉर्मूला डाल सकते हैं और tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। tan स्क्वायर विल बी sec स्क्वायर माइनस 1, राइट? sec स्क्वायर x माइनस 1। अभी मैंने वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री लिस्ट में फॉर्मूला दिखाया था। एक को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर माइनस 1। अगर दोनों को मैं कन्वर्ट करता हूं, सपोज मैं दोनों को कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आने वाला है आगे? बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम होएगा? सपोज आई कन्वर्ट बोथ ऑफ दिस टर्म इनटू sec स्क्वायर, ये भी sec स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी sec स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या मैं मेथड यूज कर सकता हूं? देखो मेथड कौन सा है, सब क्लियर होना चाहिए, सॉल्व करने से पहले अपने को एकदम क्लियर होना चाहिए। वी वांट टू यूज दिस मेथड वेयर आई वांट टू सब्स्टिट्यूट ओनली tan x as t एंड sec स्क्वायर as dt। ये मुझे करना है, sec स्क्वायर को dt और tan को t। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है अपना, इफ आई कन्वर्ट बोथ ऑफ दिस टर्म इनटू sec स्क्वायर तो dt स्क्वायर मिलेगा। तो दो टर्म sec स्क्वायर आएंगे, तो क्या हम दो बार dt लिखेंगे क्या प्रॉब्लम में? हाँ नहीं कर सकते ना ऐसा। आपको याद है इंटीग्रेशन में एक ही dx रहता है, एक ही dt रहता है, ओनली वन दिस dx और dt टर्म वी हैव टू राइट। तो यहाँ पे अगर आप tan को t लेते हैं, ठीक है, लेकिन दो बार sec स्क्वायर आया तो उधर कंफ्यूजन होता है, दोनों का क्या करें? तो इसके लिए मैं पहले आपको
बिफोर वी स्टार्ट एग्जांपल्स मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हर टर्म का मतलब साइन कॉस का अलग ये रहता है, टैन कॉट का सेक कोसेक का सबका अलग अलग सोचना है अपने को। हर बार आपको यही सोचना है कि जो dt वाला टर्म है दैट शुड बी सिंगल टर्म। अभी ये साइन कॉस के प्रॉब्लम में दो कॉस क्यों लाया था, फिर दोनों को कन्वर्ट क्यों किया था, क्योंकि दोनों कन्वर्ट होने के बाद कॉस को t लिया था ना, t में भी मेनी बट dt शुड बी ओनली वन। तो ये केस में हम लोग ने इसको dt लिया था और इसको t लिया था कॉस को, तो इसके लिए dt एक ही आ रहा है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम में क्या होने वाला है, अगर आप दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो दो दो dt दिखेगा क्योंकि दो दो बार सेक स्क्वायर आएगा, तो इसके लिए एक को कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहेगा तो प्रॉब्लम में अच्छे से समझेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज वी वांट टू इंटीग्रेट tan रेज टू 3, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है फॉर इवन एंड ऑड, तो इवन और ऑड में पहला नंबर एक्चुअली 1 है, राइट। tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, देयरफॉर वी विल नॉट सी इंटीग्रेशन ऑफ tan, ठीक है। ओनली tan का नहीं करेंगे, लेकिन tan स्क्वायर का करना है। सपोज यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, मैंने 3 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे tan स्क्वायर का लिखा है। एग्जांपल फर्स्ट नंबर आफ्टर 1 एनी नंबर है ना, दोनों के लिए एक ही मेथड है। तो इफ यू राइट tan स्क्वायर को क्या करने का, देखो अभी उधर मेथड में तो लिखा है tan को t ले लो, राइट, और सेक स्क्वायर को dt ले लो, तो खाली dt कैसे लिखेंगे, खाली t नहीं लिख सकते, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करो इसको। आफ्टर कन्वर्जन सेक स्क्वायर -1, अभी कैसा इसका सीधा फॉर्मूला मिल गया अपने को। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan है, 1 का इंटीग्रेशन x है, 1 का k का kx होता है। तो इसमें ना t dt बिना के आंसर आया, तो ना मैंने मेथड में तो लिखा है कि t dt करो, ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम में तो बिना t dt के आंसर आया। तो एक बात याद रखो, ये प्रॉब्लम ये tan कॉट में ऐसा होने वाला है कि कभी कभी सीधा भी आंसर आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा खास करके पावर अगर 2 से ज्यादा है देन सब्स्टिट्यूशन भी होने वाला है। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला से tan लिखो, विदाउट सब्स्टिट्यूशन हम लोग ने आंसर निकाला, ठीक है। अभी एग्जांपल यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इफ इट इज tan रेज टू 3x, अभी इसको लिखने का tan x इंटू tan स्क्वायर x। अभी अगर आपने नोट किया रहेगा साइन कॉस के प्रॉब्लम में मैं वो कन्वर्जन वाला टर्म लेफ्ट में लिखता था, लेकिन ये tan में देखो मैंने ये टर्म इधर लिखा है। अगर किसी ने ठीक से नोट किया रहेगा कि ये राइट साइड में लिखा है, वैसे लेफ्ट और राइट दोनों एक ही है, इधर tan स्क्वायर और इधर tan लिखो या फिर इधर tan और इधर tan स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही है। लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमको कंफ्यूजन कम होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर टर्म इधर से आने वाला है एंड आवर dt इज सेक स्क्वायर, तो dt वाला टर्म राइट में रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो उल्टा प्रॉब्लम दिखेगा आपको, सेक स्क्वायर पहला दिखेगा बाद में tan दिखेगा, तो ये रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन किसी को हो सकता है। तो सेक स्क्वायर पहला दिखेगा और tan बाद में दिखेगा, ये दोनों करेक्ट है, तो वो नहीं होना है, इसके लिए मैंने पहले tan लिखा है एंड देन इसको कन्वर्ट करो, सेक स्क्वायर -1 करो, बाद में मैंने क्या किया, इसको दो जगह मल्टीप्लाई करो, tan इंटू सेक स्क्वायर tan इंटू 1। अभी ये tan और कॉट के प्रॉब्लम में याद रखना है आपको, हम हर प्रॉब्लम में याद रखो कि ना दो टर्म जब आते हैं ना तो दोनों का मेथड भी अलग अलग हो सकता है, ऐसे साइन कॉस में नहीं था। अगर आपने साइन कॉस का प्रॉब्लम ठीक से देखा रहेगा तो पावर 7 है इधर, फिर भी एक ही बार t dt में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक ही बार। देखो इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 बार है, कॉस को 3 बार अगर कॉस के जगह पे t डालोगे तो ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा आपका, एक बार में सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसा tan कॉट में नहीं होने वाला है, बोथ टर्म्स विल हैव डिफरेंट मे हैव डिफरेंट मेथड्स। तो इधर आपका t dt खाली इधर ही दिख रहा है, सेक स्क्वायर खाली पहले ही टर्म के साथ है, दूसरे के साथ है ही नहीं, सो वी कैन नॉट यूज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक फॉर सेकेंड टर्म। तो इधर दूसरे का सीधा आंसर फॉर्मूला से लिख सकते हैं, क्योंकि tan का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक फॉर्मूला है, लेकिन पहले टर्म के लिए वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो अभी यहाँ पे ना मैंने वो सब्स्टिट्यूशन का स्टेप नहीं लिखा है, क्या स्टेप्स है, tan शुड बी t, सेक स्क्वायर शुड बी dt, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। इसका एक रीजन ये है कि इफ आई राइट सब्स्टिट्यूशन देन दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ तो अपना t dt का है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। अभी देखो
ये प्रॉब्लम अपना दूसरे कोई तो मेथड का प्रॉब्लम है, ये मेथड का प्रॉब्लम है, पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. So here even if you don't write all steps for substitution technique and if you directly integrate that is also correct. लेकिन आपको करते से पहले नहीं ये मालूम होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है tan को अगर t लेता हूं मैं और sec square को अगर मैं dt लेता हूं तो पहला वाला टर्म मुझे ऐसा दिखेगा t dt. तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेस्ट टू 1 के हिसाब से होगा, t रेस्ट टू 2 अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. तो ऐसे आपका पहले टर्म का इंटीग्रेशन होएगा. सेकंड टर्म के लिए सीधा फॉर्मूला लिस्ट का फॉर्मूला यूज करना है. किसी को नहीं समझ में आया क्या ये? एनी डाउट? समझ में आ रहा है? ऐसा ओके ठीक है. अगर नहीं समझ में आया रहेगा फिर और एक प्रॉब्लम है उसमें देखते हैं. अभी देखो ये नाउ और प्रॉब्लम इज tan रेज़ टू 5 के लिए मैंने आपको अभी पहले बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर. ठीक है, tan स्क्वायर ये करेक्ट है. 2 बार tan स्क्वायर लिखो और फिर ओनली tan लिखो. ठीक है, तो ये ऐसा मैंने साइन कॉस के प्रॉब्लम में ऐसा लिखा था, 2 बार tan लिखा था और एक tan स्क्वायर लिखा था और एक tan लिखा था. यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं लिखा है. तो रीजन वही है, पहले से मालूम रहेगा तो ये समझेगा कि आपको एक ही सेक स्क्वायर टर्म चाहिए, दो सेक स्क्वायर टर्म से दो dt होएगा प्रॉब्लम में. देखो t और dt क्या है अगर पहले से मालूम है ना तो ये आसानी से समझेगा. tan इज अवर t, तो tan कैन बी मेनी बट dt शुड बी ओनली 1. सेक स्क्वायर इज अवर dt. तो मैं यहाँ पे दो को कन्वर्ट ही नहीं करने वाला हूँ, एक को ही कन्वर्ट करने वाला हूँ. तो इनको साथ में लिख के भी चलेगा ना मेरा. इफ आई राइट tan स्क्वायर इंटू tan एज tan क्यूब दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो मैंने इधर tan क्यूब लिखा है और इधर tan स्क्वायर लिखा है. स्क्वायर का टर्म राइट साइड में लिखा है. इसका रीजन वही मैंने बताया अभी पहले भी आपको कि dt वाला टर्म राइट में दिखना चाहिए, इसके लिए ऐसा लिख रहा हूं मैं. इवन इफ यू राइट रिवर्स इन रिवर्स ऑर्डर दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे, खाली सेक स्क्वायर पहला दिखेगा फिर tan दिखेगा, ऐसा आपका प्रॉब्लम दिखेगा, तो वो भी करेक्ट है. देन सेक स्क्वायर tan स्क्वायर कैन बी रिटन एज sec square minus 1. Tan square is sec square minus 1. So after substitution of that identity, अभी इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो tan क्यूब इंटू sec square x एंड tan क्यूब x ये सीधा टर्म आता है. अभी ना ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, आप ये दोनों को कंफ्यूजन मत करो. पहले टर्म का अलग मेथड है, दूसरे का अलग मेथड है. ये मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे आप को साइन कॉस के जैसा नहीं है. इधर है ना, ये पहला टर्म सॉल्व हो गया. पहले टर्म में देखो दिस इज अवर t, tan is t and sec square is dt. therefore our problem will be tan cube x. उसको अगर मैंने बाद में लिखा है, यहाँ पे बताया है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं है, इधर दिखा तो हमको. फर्स्ट टर्म के बारे में ऐसा आने वाला है, इफ यू सब्स्टिट्यूट ऐसे दिखने वाला है. इसके बारे में किसी को डाउट है क्या? सी ओनली दिस फर्स्ट पार्ट ना, लेफ्ट साइड का फर्स्ट टर्म का ऐसे दिखने वाला है क्या, टी क्यूब इंटू डी टी. इसके बारे में किसी को डाउट है क्या? ओके, तो tan x को अगर t लेता हूं मैं तो मेरा फर्स्ट टर्म ऐसा दिखेगा और फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन आता है मेरा x रेज़ टू n के फॉर्मूला से, क्योंकि t रेज़ टू 3 का इंटीग्रेशन होता है t रेज़ टू 4 अपॉन 4. ठीक है, अपॉन t रेज़ टू 4 अपॉन 4. तो इसका इंटीग्रेशन मेरा ऐसे आएगा t रेज़ टू 4 अपॉन 4 tan रेज़ टू 4 अपॉन 4. ये फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया. अभी जो सेकेंड पार्ट है ना, ये अच्छे से समझो. सेकेंड पार्ट जो है दैट इज अवर अनदर प्रॉब्लम. अभी ऐसे समझो कि ये नया प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके साथ सेक स्क्वायर नहीं है, ये सेक स्क्वायर इसको काम नहीं आने वाला है. तो ये ऐसे समझो कि ये है tan क्यूब का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, ऐसे फिर से रीस्टार्ट करो, इसको अलग से प्रॉब्लम समझ के रीस्टार्ट करो. तो tan क्यूब को अगेन वी विल राइट एज tan x इंटू tan स्क्वायर. इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये tan है. देन मल्टीप्लीकेशन विद दिस बोथ टर्म्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर x, tan x इंटू 1. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x
अभी ये टी डी टी से होगा, यहाँ पे फिर से ये टी डी टी यहाँ पे आया, इसका टी डी टी अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं रफ में समझने का, आपने लिखा तो भी चलेगा, लेकिन फिर वही आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये टी डी टी इज नॉट फॉर ऑल टर्म्स, तो इसको टी लेंगे और इसको डी टी लेंगे, तो ये टी और डी टी दिखने वाला है सीधा। लेकिन ये पहला वाला जो है यहाँ पे वो टी रेस टू 3 है, इसके लिए उसका इंटीग्रेशन टी रेस टू 4/4 आएगा फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म का भी सॉल्व हो गया, इसका इंटीग्रेशन आएगा, ओनली टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी रेस टू 2, टी रेस टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी रेस टू 2/2। तो ये अपना आंसर है, टी रेस टू 2/2। ये दिख नहीं रहा ठीक से। एंड थर्ड टर्म इज ओनली tan x, ये ओनली tan वाला है ना, वो टी डी टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये सीधा फॉर्मूला है। तो ये tan के प्रॉब्लम बार बार ऐसे होने वाला है कि आपका सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है, लिखा है मैंने यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन करो, लेकिन 100% पूरे प्रॉब्लम में एक सब्स्टिट्यूशन से नहीं होएगा, आपको शायद पार्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, और कोई कोई टर्म के लिए सीधा फॉर्मूला भी शायद यूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बहुत जरूरी समझना, ठीक है। तो ऐसे 3 टर्म्स में आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, एक कॉट का देखते हैं। ओके, अभी ये तो मैंने बता दिया। अभी भी देखो, इवन और ऑड सब में एक ही मेथड है, फिर भी ना अगर आप tan की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप है ना 5 तक के सारे पावर्स के सॉल्व करो, tan और cot के, क्योंकि इसमें ना आप क्यूब में जो देखा था वो 5 नहीं दिख रहा है, कुछ अलग ही दिख रहा है, 3 टर्म दिख रहे हैं। तो अगर अभी 4 का पावर करेंगे ना तो आपको कुछ अलग ही समझेगा। तो इसके लिए ना ये प्रॉब्लम्स में साइन कॉस से भी ज्यादा वैरायटी है, इसके लिए आप ये सॉल्व करोगे सारे तो अच्छा। अभी मैंने 2 tan के बोलिए, इसके लिए यहाँ पे कॉट बता रहा हूँ। कॉट के प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में जैसा मैंने बताया ना, ऐसे ही काम करना है, लेकिन आपको मालूम है सपोज ये प्रॉब्लम में कॉट और कोसेक है, तो आपको मालूम है कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, राइट? व्हाट इज डेरिवेटिव? मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट, डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर कॉट और कोसेक का जोड़ी रहेगा ना तो आंसर में माइनस से स्टार्ट करने का, क्योंकि हम लोग पूरा स्टेप यहाँ पे नहीं लिख रहे। देखो tan के प्रॉब्लम में नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉट की प्रॉब्लम की बात करो, पहले से बता के रख रहा हूँ यहाँ पे, आगे मैं बताने वाला हूँ। इफ यू सब्स्टिट्यूट cot x as t and cosec square as dt, ऐसे ही करो जैसे tan का करे, खाली माइनस स्टार्ट करो, क्योंकि cot का डेरिवेटिव जो माइनस cosec स्क्वायर है वो बैलेंस करना पड़ता है ना, तो वो अगर आप इधर का माइनस dt का माइनस, तो फाइनली आंसर में आने वाला है। यहाँ पे देखो, cot raised to 4 को राइट एज cot raised to 2 एंड cot raised to 2। अभी दोनों में से एक को कन्वर्ट करो, प्रेफरेबली राइट साइड के टर्म को कन्वर्ट करो, वो आएगा cosec स्क्वायर माइनस 1 यूजिंग अवर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, cot स्क्वायर x इज cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अभी इसको 2 जगह मल्टीप्लाई करो, एक बार इधर मल्टीप्लाई करो, एक बार इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा cot स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर एंड ओनली cot स्क्वायर है। तो इधर भी फिर से ये वाला लेफ्ट पार्ट अलग मेथड है, राइट पार्ट अलग मेथड है, दोनों कंटिन्यू करेक्ट है। मैंने ये जो बीच में लाइन बनाया उसका मतलब ये है, लेफ्ट पार्ट अलग मेथड का है, उसको एक साथ समझो, और राइट पार्ट को अलग से समझो। तो cot raised to 2 cosec स्क्वायर, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। व्हाट सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू मेक हियर, cot x as t एंड माइनस cosec स्क्वायर as dt। तो ये प्रॉब्लम दिखने में ऐसा होएगा, इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस विल बी लाइक दिस, t स्क्वायर राइट एंड माइनस dt, माइनस ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है माइनस। इफ यू सब्स्टिट्यूट cot x as t देन माइनस cosec स्क्वायर विल बी dt। तो ये ऐसा दिखेगा, ये रफ में कहीं पे नोट करके रखो। तो cot x को अगर t लेती है, मैंने इधर तक ऐसे लिखा है, लास्ट में इसके लिए मैंने उसको वेट किया, लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन किया है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इसका आंसर क्या आने वाला है, t raised to 3/3। तो इसका cot raised to 3/3 लिखो, खाली माइनस से स्टार्ट करो बस। तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं भी लिखेंगे ना बीच में तो भी चलेगा, ये मुझे यहाँ पे बताना था। अभी cot raised to 2 का एक सेकंड टर्म बचा है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, हियर सेकंड टर्म इज cot raised to 2। cot raised to 2 को आप एक ही टर्म रहेगा तो वो
कन्वर्ट कर दो, टी नहीं रहेगा, वो खाली सीधा फॉर्मूला मिलेगा आपको। कॉट स्क्वायर को इफ यू कन्वर्ट इट इनटू कोसेक तो मिलेगा कोसेक स्क्वायर -1। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये माइनस अगर अंदर दे देंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तो वी डोंट नीड हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये फॉर्मूला है, दोनों के दोनों पहला और दूसरा टर्म फॉर्मूला से मिलता है, इधर सब्स्टिट्यूशन स्टेप का कोई जरूरत नहीं है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो खाली एक पार्ट में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। तो ये अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा, मैं वही बताना चाहता था कि सब्स्टिट्यूशन टाइप स्टेप्स क्यों नहीं लिख रहे हम लोग बीच में, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट के लिए है, सेकंड पार्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ही नहीं है। तो अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखना है तो भी चलेगा, खाली वो बराबर फाइनल आंसर लिखो। ये मैंने एक होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है। अभी आगे से कोसेक वो अगले लेक्चर में करते हैं, क्योंकि आपको लिखना भी है। मुझे ये बताओ कि ये प्रॉब्लम समझ में आया या कोई पार्ट में रिपीट करूं? सर समझ में आ गया सब। और किसी का डाउट है क्या, बताओ जरा, सो दैट आई कैन रिपीट। ओके,